Welcome back to the channel. If you are new to here, then do not forget to like and share and also hit the bell icon. आज की ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में ना ही मैं कोई राइड करने वाला हूँ और ना ही कोई टूरिंग में जा रहा हूँ। आज मैं घर पे बैठे इस इंटरकॉम का रिव्यू वीडियो करने वाला हूँ। एंड ये कौन सा इंटरकॉम है? दिस इज C30 बाय ब्लू आर्मर। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू आर्मर C30 का सबसे पहले मैं इसकी फीचर्स एंड परफॉर्मेंस डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सेकंड इसकी प्रोज एंड कॉन्स एंड द थर्ड वन इज द कंपैरेटिव रिव्यू विद इजाज V7 एंड ब्लू आर्मर C30 एंड द लास्ट इज द फाइनल वर्डिक्ट। क्या आप लोगों को ये ब्लू आर्मर C30 लेना चाहिए या नहीं? बजट फ्रेंडली है या नहीं? क्या? तो चलिए लेट्स डाइव इनटू इट। वीडियो एंड तक देखना मत भूलना क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए होगा एक छोटा सा सरप्राइज। चेक दैट आउट। सबसे पहले मैं ब्लू आर्मर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ब्लू आर्मर इज अ इंडियन ब्रांड। इसमें क्लियरली मेंशन है प्राउडली इंडियन। तो इसका जो प्रोक्योरमेंट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज बैंगलोर का एड्रेस है। बैंगलोर में ये मैन्युफैक्चर होता है। मोस्टली आई थिंक उसका असेंबली होता होगा बैंगलोर में एंड इसके कंपोनेंट्स वगैरह सारे आई थिंक आउट ऑफ इंडिया वहाँ से आते हैं डेफिनेटली। सो सबसे पहले इसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी खुद की ना राइट ग्रिड टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इसकी मेश इंटरकॉम कनेक्टिविटी में एक साथ 20 लोगों के साथ बात कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो रेंज दिया हुआ दैट इज 1.2 किलोमीटर राइट। अगर आप 1.2 किलोमीटर के बाहर भी चले जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है, डोंट वरी, आपको रिकनेक्ट करना नहीं होगा मैनुअली। इसमें ऑटो कनेक्ट की फीचर दिया हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या लगा मुझे? जो कि आप अगर ग्रुप में सब लोगों के साथ बात भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम आप आपकी मन पसंदीदा गाना भी सुन सकते हैं। इवन आप ग्रुप राइड में कम्युनिकेशन करते टाइम अगर आपके पास कॉल आ जाता है, आपका ग्रुप कनेक्टिविटी तो रहेगा ही, प्लस आपका कॉल भी उसमें लैच इन हो जाएगा, तो आपको डिस्कनेक्ट होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसमें खुद की सेल्फ हीलिंग फीचर भी है जिसमें क्या होता है, आप अगर जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट होने के बाद ऑटो कनेक्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड दी सेल्फ हीलिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी। और हालांकि इसमें एक और फीचर मुझे बहुत ही पसंद लगा जो कि है सपोज आपका डिवाइस अगर पुराना हो जाता है, न्यू कुछ अपडेट आया हुआ है, तो आप इसको कैसे आप सर्विस सेंटर पे थोड़ी ना लेके जा सकते हो। इसमें ओटा का फीचर भी है जिसके थ्रू क्या होगा, यानी कि ऑन द ईयर आपका फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा, तो आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसी डिवाइसेस में ना अपडेट्स आते रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन बिटवीन अ ईयर 2 अपडेट्स तो मेजरली आ ही जाते हैं। ओटा की वजह से इजीली आपका फर्मवेयर पैच हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेट मी शो यू द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑन करते ही आपका डिवाइस अगर नियर बाई है तो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी परसेंटेज भी देख सकते हैं। इसकी वॉल्यूम में ऑटो मैनुअल दोनों ऑप्शन ही है। राइट ग्रिड मैंने ऑन कर दिया है और इसके नीचे देख सकते हैं आप राइट लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शंस दिखा देता है कि आपका अगर नियर बाई कोई भी राइडर है तो उसको तुरंत ऑटो कनेक्ट कर लेगा। ये वॉल्यूम भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, मैनुअली भी। इसके अलावा आपको सीरी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप बोलो हे सीरी, आपका सीरी आ जाएगा तुरंत। लोअर साइड पे आपको मैनुअल म्यूजिक ऑप्शन भी मिल जाएगा या फिर आप डिवाइस के थ्रू भी कनेक्ट करके डिवाइस में क्लिक इन कर सकते हैं। इसकी यूजर मैनुअल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्लियरली रिटन है। इसका ओवरऑल जो UI है बहुत ही सिंपलिस्टिक है। एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाके आप बहुत सारे फंक्शनैलिटीज देख सकते हैं जैसे कि व्हाट्सएप कॉल, फोन कॉल, ऑडियो कंट्रोल, राइट ग्रिड कंट्रोल, सेकंड फोन कनेक्शन, यानी कि मेरे साथ तो 2 फोन मेरे इस पे कनेक्ट हो सकता है इजीली और कोई मेजर प्रॉब्लम तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि UI इसका बहुत ही सिंपलिस्टिक है। आप रीनेम भी कर सकते हैं आपका नेम, जो भी चाहे आप रख सकते हैं। इवन इस पे आप राइट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप राइट क्लिक में क्लिक करेंगे तुरंत आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप क्रिएट करने का। आपका कोई अगर फेवरेबल ग्रुप है तो उसको क्रिएट करके रख दीजिए, वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द राइडर्स चॉइस। तो अभी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ये मैंने परचेस किया था ब्लू आर्मर C30 एंड ऑफ मार्च दिस ईयर। उससे पहले मैं यूज करता था इजाज V7, यानी कि लास्ट ईयर 2024 में मैंने ये परचेस किया था उस टाइम अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी। सबसे पहले मैं इसकी प्राइस भी बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है इसका जो MRP है दैट इज अराउंड 10,999
और मुझे ये प्रोडक्ट मिला है 9600 में। मैंने एक साथ 2 परचेस किया था क्योंकि मेरे साथ राइड में हमेशा अपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, मेरी वाइफ भी जाती है, तो जब भी मैं इंटरकॉम परचेस करता हूँ 2 करता हूँ एक साथ। इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे लगा इसकी साउंड क्वालिटी। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम क्रिस्प है, मतलब क्रिस्टल क्लियर होगा आपके कानों में, नॉट दैट, बट डेफिनेटली बेटर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इन द सेम प्राइस पॉइंट। तो होता क्या ना, मैं जब 80 to 120 के बीच में क्रूज करता हूँ, इसका जो साउंड क्वालिटी है एकदम अप टू द मार्क रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे हेलो हेलो बार बार करना पड़ता है, इजीली मुझे सुनाई देता है, विंड नॉइज भी नहीं आता है। और एक अच्छा पॉइंट है नॉइज कैंसलेशन, वो बहुत ही डिफरेंटली वर्क करता है इस पर्टिकुलर डिवाइस में। क्योंकि सपोज मैं मेरी वाइफ के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जब भी हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, एक भी साउंड आउटसाइड साउंड्स हमारे हेलमेट के अंदर नहीं आता है। तो जब भी सपोज हम लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हल्का वल्का सा साउंड आ जाता है बाहर का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। बस हमारे मुंह के पास जो माइक है उसका ही मोस्ट ऑफ द साउंड्स आता है। एंड जब भी हम लोग स्टॉप करते हैं सब कुछ साइलेंट, दैट्स इट। ये बहुत ही अमेजिंग है फीचर। नाउ अभी डिस्कस करते हैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करेंगे प्रोज की। तो प्रोज में आता है इसकी बैटरी लाइफ, जो कि 16 आवर्स प्लस का है लगभग, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, बट ये थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है डेफिनेटली। अनदर थिंग इज द ऑडियो। तो ऑडियो में इसका जो कॉल है एंड जो कम्युनिकेशन पार्ट है, इन द सेंस लाइक म्यूजिक क्वालिटी, वो क्लियर है। बेस भी इट्स जस्ट डिसेंट एनफ। एंड ये इंस्टॉल करना हेलमेट के अंदर इज ऑल्सो ईजी पार्ट। इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, दिस इज वैल्यू फॉर मनी। नाउ कमिंग अप टू द पॉइंट विच इज कॉन्स। इसका रेंज थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है। रेंज में इसकी कमी तो है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर बीच में 2 राइडर्स के बीच में अगर कार्स आ जाता है, कोई भी व्हीकल आ जाता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, तो डिस्टॉर्शन तो आता है। और एक जो पॉइंट है दैट इज इसकी बेस थोड़ा इम्प्रूव होना जरूरी है इस पर्टिकुलर डिवाइस में। करंटली इसका जो बेस है दैट्स डिसेंट, दैट्स ऑल। चलो अभी बात करते हैं इन दोनों की कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में क्या कहूँ यार, कंपैरिजन ही नहीं होता है। इसका जो प्राइस मुझे मिला था लास्ट ईयर, ये लगभग आई थिंक मुझे 4500 के आसपास मिला था इसका ये पर्टिकुलर डिवाइस। अभी भी इंटैक्ट है ये, इसको अभी भी यूज कर सकते हैं आराम से। इसका रेंज का तो ये एट ए टाइम ना 2 ही पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं इसमें जैसे 20 लोग कनेक्ट हो सकते हैं एट ए टाइम, इसमें बस 2 लोग एंड 7 लोग तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको उसकी एक बटन है, उस बटन में क्लिक करके बार बार चेंज करना होगा, यानी कि ये आपको ऑल्टरनेट बेसिस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरे राइड से। लेकिन इसके कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम तो है। एक ऋषिकेश राइड मैंने किया था जिसमें एक ब्रदर था, वो उसके पास, उसको भी मैंने रिकमेंड किया था ये लेने के लिए। We use that on that particular ride. Even my wife also used the same. Yes, मैं मेरी वाइफ के साथ अगर कनेक्टेड था at that point, जब भी मैं स्विच कर रहा था ना उस बंदे के साथ, तो my device was getting lost. Like किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था इस पर्टिकुलर डिवाइस में। लेकिन इसमें तो ऐसा इशू कुछ है ही नहीं। प्राइस में तो बहुत अंतर है। ये लगभग 6000 के अंदर आता है, ये 11000 के अंदर आता है, तो कोई प्राइस रेंज तो है ही नहीं है। एंड ये absolutely made in China है। You can see over here it's mentioned made in China and this is made in India। तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस बनता है। That's why इसका प्राइस is bit high side and in terms of quality, वो तो आप अगर यूज़ कर लोगे ना तो पता ही चल जाएगा आप लोग। मैं तो रेकमेंड करूँगा ये with respect to this। इसको तो इसका साउंड क्वालिटी ना आफ्टर 80 किलोमीटर पर आवर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। What happened लास्ट टाइम मैं जब उधर गया था कुंभ में प्रयागराज, तो उस टाइम मेरे पास ये V7 था। जब भी अबव 80 क्रॉस कर जाता है ना, इसमें सिर्फ डिस्टॉर्शन ही डिस्टॉर्शन, कोई भी नॉइस कैंसलेशन नहीं है इसमें। बोल सकते हैं लिखा तो हुआ है लेकिन नॉइस कैंसलेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बाइक के पास थोड़े दूर भी कोई भी साउंड मारेगा ना, मतलब हॉर्न बजाएगा या फिर रेव करेगा, उसका साउंड दूसरे के हेलमेट से भी आएगा और आपके कान में तो आता ही है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी डबल आपको साउंड सुनाई देगा। आपकी खुद की बाइक की एग्जॉस्ट की साउंड आपको सुनाई देगा इस पर्टिकुलर डिवाइस में। इसमें नो साउंड एट ऑल, नो साउंड एंड सुपर साइलेंट। भाई क्या ही बात करें इसकी। इसका कोई एप्लीकेशन नहीं आता है, इस पे एप्लीकेशन आता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। हालांकि ब्लू आर्मर
सेना के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये एक बार चेक करना पड़ेगा। हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया है, मैंने कुछ और रिव्यू वीडियोस देखे थे। ऑन दोज वीडियोस आई हैव इनकाउंटर्ड दैट कि दिस पर्टिकुलर डिवाइस कैन कनेक्ट विद सेना एंड अदर सम एडवांस्ड डिवाइसेस। बैटरी लाइफ इसका ज़्यादा अच्छा है। लास्ट पॉइंट, बैटरी लाइफ इससे भी बढ़िया है। ये पता नहीं, मैंने मोर देन 35 आवर्स तक बिना चार्ज के चलाए, 35-40 आवर्स तक। इसमें थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। दिस इज ऑल। तो यस, यही था इसका मेजरली कंपैरेटिव रिव्यू। सो गाइस, मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है फॉर दिस C30 इंटरकॉम। अगर आप लोगों को डेली कम्यूटिंग या फिर लॉन्ग राइड के लिए कोई भी ऐसा इंटरकॉम चाहिए, C30 कैन बी योर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ good level of experience within this price segment, but please do not expect the Sena level experience. वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, एक आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा। तो वो सरप्राइज ये है कि ये जो इंटरकॉम है V7, इसको मैं गिव अवे कर दूंगा आप में से किसी को। सो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है, जैसे कि आपको मेरा इंस्टा फॉलो करना होगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगा, जिसमें आपकी डिटेल्स दे सकते हैं। एंड जिसको भी इंटरकॉम चाहिए, जिन्होंने कभी भी यूज़ नहीं किया इंटरकॉम, बट एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, वो रीज़न कैसे सिलेक्ट होगा उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इवन एक नेक्स्ट वीडियो बना के मैं शेयर करूंगा कि वो इंटरकॉम का विनर है कौन, और वो विनर को मैं ये डिलीवर कर दूंगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? लास्ट 2 दिन, आज है 2 जुलाई। विद इन दिस सैटरडे में फाइनल कर दूंगा कि ये इंटरकॉम का मालिक होगा कौन। ओके, सी यू।